हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञान गणित ऑनलाइन क्लासेस। बाबू आज हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे और ये जो मेरा एक्सरसाइज है 4.3 है। इसके पहले हमने 4.2 को क्लियर कर दिया है। अगर किसी भी बच्चों को परेशानी हो तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन लिए हैं इसको वर्गमूल विधि से हल करना है। किस विधि से? तो वर्गमूल विधि से। आइए क्वेश्चन दिया है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसका अस्तित्व देखेंगे कि अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देखेंगे। पहले आइए देखते हैं। आपसे अगर हम पूछें कि इसमें a का मान क्या है तो आप क्या कहिएगा? ये आपका पहला वैल्यू a होता है, तो a का मान कितना दे दिया है? 2 दिया है। ठीक है। b का मान कितना दिया है? तो b का मान आपका 7 दिया है माइनस में। और सी का मान कितना दिया है बाबू? ये दिया है 3। ठीक। अब अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि जब तक इसका अस्तित्व नहीं रहेगा वो सवाल बन ही नहीं सकता है। तो इसकी जांच करने के लिए जो मेरा फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। अब देखेंगे बाबू, b का मान कितना दिया है मेरा? तो -7 दिया है, तो -7 का स्क्वायर करिएगा माइनस 4। a का मान कितना दिया है? तो a का मान दिया है आपका 2। और फिर सी का मान कितना दिया है? 3 दिया है। ये सब का गुना करिएगा बराबर 0। अब यहाँ पर हुआ 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49, और ये माइनस माइनस जो है माइनस का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। और यहाँ पर 4 दूना 8, 8 तिहाई 24 बराबर 0। घटाइएगा तो ये कितना हो गया? 25। और ये 25 क्या चीज़ में है? प्लस में है। इसका मतलब कि क्या है ये बाबू? इसका अस्तित्व है। अस्तित्व है। यहाँ तक मेरा इस क्वेश्चन का हमने अस्तित्व निकाल लिया। ठीक। अब आगे देखिए इसको करना क्या है बाबू। क्वेश्चन में 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे? पूरे भाग में 2 से भाग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। अब यहाँ पर आपका होगा ये 2x² बाई 2 माइनस 7x/2 प्लस में 3/2, और ये क्या हो गया मेरा? तो यहाँ पर आपका हो गया 0। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा भाई? ये बच जाएगा आपका x²। यहाँ पर क्या बचेगा? 7x/2। और ये कितना हो जाएगा? 3/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आगे देखिएगा। अब हम क्या करेंगे? x के गुणांक, x के गुणांक के आधे आधे का वर्ग जोड़ जोड़ने एवं घटाने पर। अब यहाँ पर देखिएगा गुणांक आया है। गुणांक मतलब होता है क्या बाबू? आप देखिएगा x, यहाँ पर ये दिया है x² और ये क्या है? x है। x का गुणांक कितना हुआ? 7/2। कितना? 7/2। और फिर इसका क्या कह रहा है कि आधा, तो आधा क्या है? ये ऑलरेडी 7/2 है। जब इसका आधा करिएगा इसमें एक और 2 से गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा क्या? x² माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करिएगा? घटाइएगा। यानी कि 7/4 एक बार जोड़िएगा, एक बार घटाइएगा, और कितना है मेरा? 3/2। तो यहाँ पर प्लस में 3/2 लेकर के बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ तक कैसे किसी को दिक्कत बाबू? ये 4 कहाँ से आया? तो हमने यहाँ पर बोला है ना कि गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर और घटाने पर। तो ये जो गुणांक था x का 7/2 था, इसका फिर आधा करिएगा। तो आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 7/2 था, इसका एक और आधा करिएगा तो 2 से गुना करिएगा, तो ये कितना हो गया? 7/4। इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है। अब आगे अगर इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा x² x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पर अब आ जाएगा। और फिर माइनस में ये आपका 7/4 का स्क्वायर करिएगा
अब प्लस में 3/2 कर दीजिएगा बराबर 0 हो गया। ठीक है? अब x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये वाला जो वैल्यू प्लस में है, अब हम इसको उठा करके बराबर के इस साइड लाएंगे। तो ये मेरा होने वाला है 7/4 कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा, फिर माइनस में 3/2 हो गया। अब यहाँ पर हुआ 7/4 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 49/16, और ये कितना हो गया बाबू? 3/2। अब इसका बटा का घटाव करिएगा, ये ऐसा हुआ। एलसीएम निकालिएगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर 49 माइनस 16, इससे कि ये कटेगा 8 बार में, 8 तिहाई 24 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मिला x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मिल जाएगा मेरा 25/16 आ गया। अब यहाँ पर देखिए बाबू, इधर स्क्वायर है और इधर क्या है? स्क्वायर नहीं है। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए आप क्या करिएगा? इधर रूट लगाइएगा, तो x माइनस 7/4 ये हो जाएगा। स्क्वायर हटाएं तो इधर अब क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा 25/16। ठीक है? अब यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 7/4, और आप ये जानते हैं कि जो 25 है ये रूट में है, रूट से जब बाहर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये जो 16 है, 16 का जब रूट से बाहर करिएगा तो 4 हो जाएगा। और ये क्या चीज़ में होगा? एक प्लस और एक बार माइनस में। यहाँ तक अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस वैल्यू को x माइनस 7/4 को एक बार आप प्लस में लेकर के चलिए, 5/4 को। ठीक? तो अगर प्लस में अगर लेकर के चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 5/4, और ये जो माइनस में है बराबर के इधर लाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 7/4। तो x बराबर कितना हो गया बाबू? एलसीएम वगैरह निकालिएगा तो 5 + 7, ये दोनों हो जाएगा 12/4। भाग करेंगे तो कितना आ गया? 3। ये वो निकल गया मूल। अब इसी वैल्यू को, ये जो है x, एक बार हमने प्लस में लेकर के किया है, अब एक बार आपको माइनस में करना है। x माइनस 7/4 बराबर माइनस में 5/4 रखिएगा। तो x बराबर अब हो जाएगा -5/4, माइनस जो उधर था इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7/4। तो x बराबर कितना हो गया? एलसीएम कर लीजिएगा, -5 और ये प्लस में 7, घटेगा तो 2, 2/4 कटाइएगा तो 1/2। ये जा करके आंसर हुआ। तो अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा, करेगा 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसको भी वर्गमूल विधि से ही हल करना है। तो आइए सबसे पहले इसका अस्तित्व चेक करें कि अस्तित्व इसका है या नहीं है। तो a का मान कितना दिया है इसमें? a का पहले का मान 2 दिया है, b का मान कितना दिया है? 1 दिया है, और फिर c का मान कितना दिया है बाबू? माइनस में 4 दे दिया है। ठीक है? अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइएगा, b² माइनस 4ac बराबर कितना हो गया जी? 0 हो गया। ठीक है? b का मान कितना दिया है? 1, और 1 का स्क्वायर यहाँ पर करना है, -4, a का मान दिया है 2, और c का मान दिया है -4 बराबर 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 ही हो जाएगा, और इधर ये कितना हो जाएगा? ये 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पर प्लस में मेरा कितना हो गया? 32, 32 से 1 जोड़िएगा तो कितना हो गया? 35। यानी कि इसका क्या है? मूल है, अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व है। तो यहाँ पे लिखिए अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब आप क्या करिएगा इसको, तो पूरे इसलिए आप लिखिए, क्वेश्चन जो है उसको लिखेंगे। क्या है क्वेश्चन? 2x² प्लस में x माइनस 4 बराबर 0। अब कितना से भाग करना है बाबू? 2 से। क्यों 2 से भाग करिएगा? तो x² जो वैल्यू है, x² का जो गुणांक है उसी से भाग करना रहता है। तो हम पूरे वैल्यू में कितना से भाग करेंगे? 2 से। जब आगे उस साइड अगर भाग किए हैं तो बराबर के बाद इधर भी भाग करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² 2 प्लस में x/2 माइनस 4/2, और यहाँ पर हो गया कितना? 0 हो गया। यहाँ से कट रहा है, ये 2 से 2 कट गया आपका, तो बचा क्या? x², अब प्लस में हो गया x/2, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना?
ये कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 2 बराबर 0। ठीक। अब फिर आपको लिखना यहाँ पर ये पड़ेगा कि x का गुणांक कितना है बाबू? 1/2 और 1/2 का आधा से आधा का स्क्वायर जोड़ने और घटाने पर आधा वर्ग जोड़ने एवं घटाने पर तो यहाँ पर देखिएगा x का गुणांक मेरा कितना है? 1/2 और 1/2 का जब आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2। ठीक। और इसका गुणांक हम लिखेंगे प्लस में कितना? 1/4 और आपको करना है इसका स्क्वायर को जोड़ना है और एक बार पुनः क्या करिएगा? तो घटाइएगा भी और फिर इधर -2 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको स्क्वायर को हटा देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पर माइनस में है 1/4 का होल स्क्वायर और एक बार इसको 2 को बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर आप लिखिए एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, पूरे वैल्यू को हम इस साइड अब लाएंगे तो इधर हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर फिर प्लस में 2 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1/16 प्लस में 2/1 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, इधर हो गया 1 प्लस ये 32/16 हो गया एलसीएम वगैरह करने पर। यहाँ पर फिर होगा बाबू x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया मेरा कितना? 33/16। ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो स्क्वायर हटाने के बाद इधर क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा, यानी कि x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट में आपका अब आ जाएगा 33/16 हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 1/4, इसको तो लेंगे ही, साथ में अब इसको रूट से बाहर करने का कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं कि जो 33 है, 33 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको 33 को हम क्या कर देते हैं? रूट में कर देते हैं और ये जो 16 है, 16 को रूट से जब बाहर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाए सॉरी ये 4 हो जाएगा और एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करिए, ये जो 1/4 सॉरी x प्लस 1/4 दिया है, आप ले करके चलिए ये एक बार 33/4 को प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम पहले बार प्लस में लेकर के चल रहे हैं, रूट में 33/4। ठीक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x बराबर √33/4 और इधर प्लस है, इधर ला लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा? माइनस में 1/4 हो जाएगा क्या? जी हाँ, हो सकता है। तो अब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं x बराबर √33 माइनस 1/4। एक वैल्यू ये हुआ। दूसरा का कंडीशन में आप यहाँ पर हमने प्लस लिया है, अब दूसरा का बार क्या रखना पड़ेगा? तो माइनस लेकर के चलना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस √33/4। तो x बराबर मेरा कितना होगा? 1/4 इधर आएगा तो माइनस से ना होगा और माइनस में ऑलरेडी इंतजार कर रहा है आपका 33/4। एलसीएम वगैरह निकालिएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर -1 और माइनस में √33/4। तो एक मूल आपका ये हो गया और एक वैल्यू सॉरी एक वैल्यू ये हो गया। इसका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। अगर अभी भी परेशानी है तो कमेंट कर सकते हैं इस प्रश्न के लिए। इस वीडियो को पुनः बढ़िया से समझने के लिए दोबारा देख सकते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस वीडियो के लिए।